ब्रह्मा जी ने पूछा, आज आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहते हैं कि एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी चौंके। ठाकुर जी अब तक दर्शन देने जाते थे, आज घबराहट में हैं, कह रहे हैं कि दर्शन पाने जा रहा हूं। क्योंकि ठाकुर जी को भी आज तक ऐसा कोई नन्हा भक्त इतनी निष्ठा, इतनी समर्पण, डेडिकेशन, डिवोशन मिला नहीं था। 5 वर्ष की आयु में हमारे घर के बच्चे जब मुख से लार गिराते रहते हैं और खिलौनों और पता नहीं किन किन चीजों के जिद में अड़े होते हैं, और हमारा भी पालन पोषण ऐसा ही होता है कि अभी तो बच्चा है। इसी आयु में ऐसी घोर कठिन तपस्या करके और श्री हरि को मजबूर करके अपने पास बुला लिया ध्रुव ने। भगवान मजबूर है, ये बड़ा कंट्राडिक्टरी वर्ड है, क्योंकि उनको ऑल माइटी कहा जाता है, सर्वशक्तिमान, सर्वतंत्र, स्वतंत्र। पर भगवान ने स्वयं ही ये स्वीकार किया है कि मैं निश्चित ही सर्वशक्तिमान हूं, सर्वतंत्र हूं, स्वतंत्र हूं, पर एक जगह मैं भी परतंत्र होता हूं, और वो होता है अपने भक्त की भक्ति के अधीन हूं मैं। छोटे से बालक ने ऐसी भक्ति की, नारद जी ने डराया था ध्रुव को जब वो तपस्या करने जा रहे थे। अरे छोटे से बालक हो, जंगल में सिंह रहता, भालू रहता, खा जाएंगे, विषैले सर्प रहते हैं। और फिर नारद जी ने मुख से आवाज निकाली, भागो भागो, शेर आया, सिंह आया। और विश्वास दिलाने के लिए नारद जी स्वयं भागे और पेड़ पर चढ़ने लगे, और ध्रुव अटल अविचल निश्चिंत खड़ा था। छोटा सा बालक, घर से अभी अभी निकला है। नारद जी ने पूछा, तुझे भय नहीं लगता? ध्रुव कहते हैं कि अपने संकल्प और निष्ठा की पूर्ति करने हेतु जब जीव प्रस्थान करे, लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, उस समय में ये सिंह और बाघ और ये मृत्यु का भय उसे भयभीत कर दे, तो ऐसे जीव को तो स्वयं ही बाघ के मुख में चले जाना चाहिए, उसे जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हे नारद जी, मैंने सुना है कि सतगुरु परमात्मा से मिलाने में मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, और मैंने आपको सदगुरु चुना अपना, और आप मुझे पद से हटा रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये नन्हा सा बालक शिष्य श्री हरि का दर्शन कर सके। नारद जी ने गोद में उठा लिया, जंघा पे बिठा के कपोल सहलाते हुए चुम्बन लिया। वाह 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 वाह। और कानों में फिर दिव्य 12 अक्षर मंत्र प्रदान कर दिया, जिस मंत्र के गहन निष्ठापूर्वक साधना के उपरांत 5 वर्षीय बालक ध्रुव श्री हरि के इस मृत्युलोक में आने के लिए कारण बन गए। इस दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? जब तक ये निर्धारित नहीं होता
तब तक छोटे छोटे लक्ष्यों के पीछे तुम अपने कीमती जीवन को बर्बाद कर रहे हो। कोई व्यक्ति गया बैंक में जाकर 1-2 लाख रुपए निकाला और पीछे की जेब में रख दिया पैसे को, और आगे सड़क पर निकला तो 5 रुपए का एक कॉइन सिक्का उसका गिर गया, और इतनी व्यग्रता से झुककर चारों तरफ खोजता देखता, कहां गया, यहीं तो गिरा। उसका पूरा चिंतन, पूरी चिंता, पूरी एकाग्रता उस 5 रुपए की कॉइन में लग गई, सिक्के में लग गई। इधर चोरों ने मौका ताड़ा, पॉकेट मारों ने रखी हुई पीछे पॉकेट में वो 1,00,000 रुपए धीरे धीरे करके चोरों ने उड़ा लिया। घंटों बाद जब इन्हें कॉइन नहीं मिला, उदास होकर जाने लगे, पीछे हाथ लगाया, तब तक वो 1,00,000 भी चले गए थे। ये रूपक है। कली काल का प्रत्येक प्राणी यही कर रहा है। छोटा सा पद, छोटी सी प्रतिष्ठा, छोटे से लक्ष्य, छोटे से एग्जामिनेशन, छोटे से अहंकार का बचाव, एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी, न जाने कितनी कितनी छोटी छोटी लक्ष्य बनाकर रखा इस मनुष्य ने। और इतना चिंतनशील हुआ, इतना चिंतन में पड़ा कि जो ये प्राण तत्व है वो धीरे धीरे, समय बोलो, यमराज बोलो, वो छीनता गया, लूटता गया, लेकिन इसकी खबर न रही हमें। हम मस्त रहे उस 5 रुपए के सिक्के में, ढूंढते रहे।